हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ें। 2025 में स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव करेगा, मेरी एनालिसिस, टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2025 एंड मेरी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी 2025 में। लास्ट ईयर स्टॉक मार्केट का रिटर्न 2024 में रहा 8.8%। ये काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो निफ्टी 50 ने ऑन एन एवरेज 12 से 13% रिटर्न दिया है एवरी ईयर। ये 8.8% इसलिए भी हुआ है क्योंकि उसके पिछले 2 साल 2022 एंड 2023 में स्टॉक मार्केट काफ़ी भागा है। तो अभी उसको एवरेज आउट करने के लिए 2024 में स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया है। और उसके काफ़ी रीजंस भी है कि काफ़ी इलेक्शंस भी हुए हैं, काफ़ी सारे वॉर्स चल रहे दुनिया में। सो काफ़ी रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं ये 8.8% रिटर्न जो 2024 में मिला। बट अब 2025 में स्टॉक मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्विक इंट्रो। मेरा नाम है कार्तिक शिंदे। मैंने MBA किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज टॉप MBA कॉलेजेस। मुझे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। सो लेट्स बिगिन। 2025 में मुझे लगता है कि 3 चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करेगी स्टॉक मार्केट को। पहला है ऑफकोर्स बजट। फरवरी में बजट आएगा इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट किन सेक्टर्स को पुश करेगी काफ़ी डिटरमाइन करेगा तुम्हारे स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो को। वो किन सेक्टर्स को मोस्टली पुश करेंगे, किन को पनिश करेंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टॉक्स भागेंगे 2025 में। सेकेंड है ट्रंप पावर में आएंगे जनवरी 20 के अराउंड। इसमें वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हो, वो कुछ भी बोल देते हैं कि किसी सेक्टर पे टैरिफ लगा देंगे, किसी कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे, जिससे किसी पर्टिकुलर कंपनी को फ़ायदा हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ये भी काफ़ी अफेक्ट करेगा आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को। एंड थर्ड है इंडिया की इकोनॉमी। आई बिलीव इंडिया की इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं चल रही है जितना गवर्नमेंट दिखा रही है। आई बिलीव गवर्नमेंट काफ़ी सारे फैक्टर्स छुपा रही है। अभी आप आसपास देखोगे तो काफ़ी इकोनॉमी आपको दिखेगी कि अच्छी नहीं चल रही है, लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे। आपने रिसेंटली GDP डेटा भी देखोगे तो 5.4% आया, जो काफ़ी कम है। हमें एक्चुअल में 7-8% से ग्रो करना चाहिए, बट हम ग्रो कर रहे हैं 5-6% पे। सो काफ़ी सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। और अगर ये बाहर आए और सच्ची में इकोनॉमी में प्रॉब्लम हुआ तो स्टॉक मार्केट बहुत गिरेगा। अब देखते हैं बाकी फंड हाउसेस ने क्या प्रेडिक्ट किया है 2025 में निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म करेगा। ICICI डायरेक्ट 21,800 विच इज 21.8% रिटर्न अगर हम कंपेयर करेंगे December 31, 2024 से, विच इज अमेजिंग। जेफरीज 26,600 विच इज 12.5% रिटर्न। जेफरीज प्रेडिक्ट कर रहे कि लार्ज कैप स्टॉक्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। जेफरीज 27,000 विच इज 14.2% रिटर्न। ये तीनों फंड हाउसेस ने बहुत अच्छा प्रेडिक्ट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है 2025 में स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करेगा। निफ्टी 50 मेरे अकॉर्डिंग 2025 में 10 से 12% ग्रो करेगा। 10 से 12% भी इसीलिए क्योंकि दिसंबर के महीने में स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा है, तो वो सेफ्टी नेट है, उतना तो ऊपर आएगा ही। जैसे कि मैंने कहा, मुझे इंडियन इकोनॉमी में अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है जो अभी तक बाहर नहीं आई है। एंड आगे जाके 5-6 महीने बाद ये सारी प्रॉब्लम्स एविडेंट हो जाएगी, पब्लिक को दिखेंगे, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट और गिरेगा। 2026 में आई बिलीव स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट 2025 में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है स्टॉक मार्केट से ज़्यादा अच्छी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, माय टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2025। देखो, मैं 1 साल के विंडो पीरियड में इन्वेस्ट करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं यूजुअली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ, 5-10 साल का विंडो टाइम फ्रेम लेके। छोटी कंपनी जब बड़ी कंपनी बनने को टाइम देता हूँ मैं, तो मैं ज़रा लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बट आई बिलीव ये जो कंपनी जो मैं अभी बताऊँगा वो 2025 में भी काफ़ी अच्छा करेगी। पहला स्टॉक के एक काम करता हूँ, सेक्टर बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपके वो स्पेसिफिक सेक्टर में कोई फेवरेट स्टॉक हो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। मैं पहले सेक्टर बता देता हूँ, फिर स्टॉक का नाम बता देता हूँ, ताकि आप अपने पसंदीदा स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला सेक्टर जिस पर मैं बहुत बुलिश हूँ वो है रिन्यूएबल सेक्टर। आई बिलीव गवर्नमेंट बहुत पुश करने वाली है कंपनीज को, काफ़ी इंसेंटिव्स देने वाली है रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने के लिए। और रिन्यूएबल सेक्टर में जो मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर एक्चुअली बहुत कुछ करता है। अभी अब उसकी बिजनेस, उसके एनुअल रिपोर्ट में जाओगे और देखोगे तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सब में है। मॉड्यूल्स भी बनाता है, सोलर पैनल्स भी बनाता है, सब कुछ करता है टाटा पावर। एंड ऑफ कोर्स टाटा की ब्रांड वैल्यू तो है ही। अगर आप टाटा पावर का अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो भी नई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है
वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से ही आ रही है। उन्होंने कोल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी रहते हैं उससे कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप नहीं कर रहे। अभी वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर जो पक्का अच्छा करेगा 2025 में वो है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस, बैंक्स, एनबीएफसीज, लैंडिंग करने वाले कंपनीज सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जाके यूएस रेपो रेट कम करने वाला है। यूएस ने अभी रिसेंटली रेपो रेट कम करना चालू किया है, आगे जाके वो और कम करेंगे। इंडिया भी फॉलो करेगा उसको, इंडिया भी रेपो रेट कम करेगा, जिसके वजह से इन कंपनीज को फायदा होगा। फाइनेंस सेक्टर में ना एक्चुअली बहुत अच्छे कंपनीज है। अभी मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूँ फाइनेंस सेक्टर में जिन पे मुझे वो कंपनीज अच्छे लगते हो और जिन पे मैं बुलिश हूँ। बस इन सबको 5 ही नाम देने, तो फाइनेंस सेक्टर से मैं सिर्फ 2 स्टॉक्स चूज करूंगा। और अगर मुझे 2 स्टॉक्स पे ही बेट करना है फाइनेंस सेक्टर में, तो वो 2 स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस और छोला फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एज अ बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बहुत तेज़ी से रिवेन्यू प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं। बट अगर आप उसका स्टॉक चार्ट देखोगे तो 4 साल में स्टॉक प्राइस उधर का उधर ही है। तो आई बिलीव बजाज फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा और वो स्टॉक बहुत भागने वाला है। और अगर आप बजाज फाइनेंस की हिस्ट्री भी देखोगे तो बजाज फाइनेंस ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए ओवर दी 10-20, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लो, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए बजाज फाइनेंस ने। छोला फाइनेंस भी लेंडिंग स्पेस में ही आता है एंड छोला फाइनेंस की भी अगर आप स्टडी करोगे वो बिजनेस को, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है उनका। मोस्टली लेंडिंग का ही है कि इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। बट ये जो लेंडिंग वाले कंपनी से आई बिलीव इंडिया में उनका काफ़ी पोटेंशियल है। इंडिया में काफ़ी लोगों को कर्ज की ज़रूरत होती है क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं है नॉर्मल मिडिल क्लास के पास। तो ये कंपनीज का बिजनेस आगे जाके बढ़ने ही वाला है। थर्ड सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में बहुत ग्रो करेगा वो है डिफेंस सेक्टर। और 2025 में अगर कोई डिफेंस सेक्टर ग्रो करे या ना करे, एक स्टॉक जो पक्का ग्रो करेगा वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल का अगर आपको बिजनेस पता हो तो आपको पता है कि वो कितना मस्त फाइटर जेट्स बनाती है। इंडिया में वो एक अकेली कंपनी है जो फाइटर जेट्स बनाती है वैसे टाइप के। जो LCA तेजस वगैरह है वो HAL ही बनाता है। तो अपने रिसेंटली न्यूज़ देखो कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। 6th जनरेशन। इंडिया के पास अभी करंटली 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भी नहीं है। जो अपना रफाइल है फ्रांस से जो मंगाया है वो भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। तो इंडिया के पास 5th जनरेशन भी नहीं है और चाइना 6th जनरेशन पे पहुंच गया। और अगर आपने एक और न्यूज़ आई थी रिसेंटली बीच में कि जो पाकिस्तान है उसको 45th जनरेशन फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं चाइना से। तो अभी आप सोचो, चाइना और पाकिस्तान के पास 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स है और इंडिया के पास 4.5। तो इंडिया को अपग्रेड करना ही पड़ेगा और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मोस्टली मिलेंगे HAL को ही। और HAL अगर ये फाइटर जेट्स बनाने पे आ गए तो मुझे इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल लग रहा है लॉन्ग टर्म में। आई एम वेरी बुलिश ऑन डिफेंस। हम डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 5th स्टॉक जिस पे मैं बुलिश हूँ वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी IT एंड ऑटोमेशन और अच्छे सॉफ्टवेयर बनाता है न्यू जनरेशन कार्स के लिए, EV कार्स वगैरह के लिए जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है वो टाटा एलेक्सी बनाता है। और इसका मेजॉरिटी जो इन ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो मेजरली ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। और आपको पता है टाटा मोटर्स कितनी बड़ी कंपनी है, तो टाटा मोटर्स के सारे ऑर्डर्स टाटा एलेक्सी को ही जाएंगे। सो दिस इज द 5th स्टॉक टाटा एलेक्सी। सो हियर आर दी 5 स्टॉक्स। ऑल्सो क्विकली मैं बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में मैं क्या करने वाला हूँ 2025 में। आई विल बी फोकसिंग मोस्टली ऑन वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स अगर आपको मैं समझाऊँ तो ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है बट अपने ऑल टाइम हाई से 10-15% नीचे गिरे, काफ़ी पिटाई हुई उनकी स्टॉक मार्केट में। तो आई बिलीव वैसे स्टॉक्स अभी बाय करने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर जब वो ऊपर जाएंगे उन्हें सेल कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 सिंस अच्छा रिटर्न नहीं देने वाला है 2025 में, तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आर्बिट्राजेस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हम नीचे बाय करें और ऊपर सेल करें। क्योंकि जो मेजॉरिटी निफ्टी 50 इंडेक्स है वो आई थिंक वो एक रेंज में घूमेगा। अगर हम नीचे बाय करके ऊपर सेल करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन सकता है 2025 में। ऑल्सो एक चीज़ जो मैं चेंज कर रहा हूँ मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो है टेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स। अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक्स थे, मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स पे मैंने पैसे लगाए थे। बट मुझे ये पता चला है कि अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने ही पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने रिसेंटली दिसंबर के महीने में सारे स्टॉक्स बेच दिए और मेरा मेजॉरिटी पैसा वो 10-15 स्टॉक्स में ही लगाया। आई बिलीव कि वो अगर 10-15 स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा ग्रो करेगा। मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स और बुक्स के भी इंटरव्यूज़ और जब पढ़े मैंने तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे जो स्टॉक मार्केट में जिन्होंने पैसा बनाया वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट के वजह से ही बनाया। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो निकालूंगा अगला। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 2025 में स्टॉक मार्केट के क्या प्रेडिक्शंस है, 2025 के टॉप 5 स्टॉक्स और मेरी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। आप क्या सोचते हो 2025 में स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव करेगा, कमेंट में बताइए। आप कौन से स्टॉक्स पे बुलिश हो वो भी बताइए, ताकि हम पूरी एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सके। थैंक यू एंड सी यू सून।